हेडिंग डालोगे नॉर्मल एंड रियल जीडीपी, नॉर्मल एंड रियल जीडीपी, नॉर्मल एंड रियल जीडीपी। नॉर्मल एंड रियल जीडीपी में क्या करना है, पहले लिखो नॉर्मल जीडीपी क्या होता है। नॉर्मल जीडीपी इसमें लिखोगे इट्स रिफर टू जीडीपी, इट्स रिफर्स टू जीडीपी at current price, current price मतलब जो करंट प्राइस होता है उसी को अपन जो है वो नॉर्मल जीडीपी बोलते हैं पहले, है ना। तो क्या होता है नॉर्मल जीडीपी, इट्स रिफर टू द जीडीपी एट द करंट प्राइस, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इट इज द फाइनल, it is the market value, it is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory, produced within the domestic territory of a country, of a country, the domestic territory of a country during the accounting year, during the accounting year, as estimated, as estimated using the current year price, तो करंट ईयर प्राइस निकालने के लिए या फिर आपका नॉर्मल जीडीपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू, नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्या लिखेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्यू इनटू पी। और क्यू का मतलब लिख दो क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced during the accounting year, पी का मतलब लिखो प्राइस, प्राइस prevailing during the accounting year, price prevailing during the accounting year। मतलब ये इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आपको नॉर्मल जीडीपी से आपको एक फॉर्मूला है कि जितना क्वांटिटी का जो, जितना क्वांटिटी हम उस कंट्री के अंदर बना रहे हैं, उस टेरिटरी के अंदर जो मैन्युफैक्चर करने बना रहे हैं, है ना, और उसको उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी नॉर्मल जीडीपी हो जाएगी। इससे क्या एक निकलेगा आपका रीजन कि अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो भी जीडीपी बढ़ेगा, और प्राइस अगर बढ़ता है किसी भी रेट का, किसी भी क्वांटिटी का, तो भी जीडीपी बढ़ता है। मतलब इस इक्वेशन से क्या समझ आएगा, चाहे आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो चाहे आप प्राइस को इंक्रीज कर दो,
आपकी जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन अगर क्वांटिटी या प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी नॉर्मल जीडीपी जो है वो कम हो जाती है। मतलब किसी एक चीज के बढ़ने से भी आपकी जीडीपी जो है बढ़ जाती है, या कम होने पर वो जो है वो कम हो जाती है ना। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि अगर जो है, देखो एबोव इक्वेशन so that normal GDP can increase, normal GDP can increase when there is increasing, when there is increasing either Q और P, Q और P, मतलब चाहे Q बढ़े चाहे वो P बढ़े, मतलब क्वांटिटी बढ़े चाहे प्राइस बढ़े, उसके कारण क्या होता है, जीडीपी जो है वो बढ़ जाता है। अब उसका दूसरा एंड डालो, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसके अंदर लिखो इट्स रिफर टू जीडीपी, इट्स रिफर्स टू जीडीपी at constant price, at constant price, it is the market value, it is the market value of the final goods and services within the domestic territory, within the domestic territory of a country, of a country during the accounting year, कॉमा लगा दो, as estimated, as estimated using the base year price, using the base year price, बेस ईयर का मतलब क्या होता है, इसमें जो है आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये मानते हैं कि जितना पिछले साल था उतना ही इस साल भी रहेगा। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी, यहाँ ही फॉर्मूला वही होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला आपका नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस का मतलब कांस्टेंट प्राइस से होगा। यहाँ पर क्या था, मार्केट वैल्यू जो भी आज है, और यहाँ पर पी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो है बेस ईयर का जो प्राइस है उसके बेस पे। तो इसका मतलब क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और पी का मतलब लिख लो प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। इसका मतलब देखिए, पिछले पॉइंट में क्या बताए थे कि क्वांटिटी बढ़े चाहे आपका प्राइस बढ़े, आपका जो नॉर्मल जीडीपी है वो बढ़ता है। मतलब कोई भी चीज अगर इंक्रीज होगा दोनों में से तो आपका नॉर्मल जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका प्राइस तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर रियल जीडीपी कब बढ़ेगा, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस तो चेंज नहीं होगा। तो लेकिन अगर आपका जो नॉर्मल जीडीपी है, जो आपका रियल जीडीपी है, वो तभी बढ़ेगा जब आपका प्रोडक्शन या आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, या डिक्रीज कब होगा, जब वो कम होगा। मतलब यहाँ पर सारा चीज चेंज किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे। इसलिए लिख सकते हैं उसके नीचे द अबव इक्वेशन, that the real GDP increase, that the real GDP increase
only when quantity increase, only when quantity increase, मतलब जब क्वांटिटी इंक्रीज होगा तभी आपकी रियल जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगा तो आपकी जीडीपी जो है वो चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं अपन लोग नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी। इसको आप एग्जांपल बनाकर भी समझ सकते हैं, है ना। एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के हिसाब से अपन जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए टेबल जो बनाएंगे अपन लोग, एक टेबल बनाएंगे, ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में एक आपका आ जाएगा ईयर, ईयर मतलब अपन मान लीजिए 2010-11 का बना रहे हैं। कम्युनिटी या आइटम्स लिख सकते हैं, है ना, जैसे वीट, फिर उसके बाद क्लॉथ, फिर मान लो कि आपका शुगर, फिर उसके बाद आपका क्वांटिटी ले लो, क्वांटिटी के अंदर ले लो आप 20 टन, फिर उसके बाद ले लो आप 100 मीटर्स, कपड़े जो है मीटर में रहेंगे, फिर उसके बाद ले लो 5 टन। प्राइस ले लो, इसका रेट ले लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज पर टन, इसका प्राइस ले लेते हैं अपन 5 रुपीज पर मीटर, फिर उसके बाद ले लेते हैं अपन इसको 500 रुपीज पर टन। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है जीडीपी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया और प्राइस हो गया। तो ये जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसको एमपी बोल सकते हैं और नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी। तो 20 × 100 करेंगे तो 2000, इसका 500, इसका 25, इसको बोलते हैं नॉर्मल जीडीपी। मतलब जितना जितना अपन प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी में आप एक कॉलम और आगे बना सकते हैं अगले साल के लिए। अगले साल में आपका जो है 2011-12 ले लो, फिर ये समान वही रहेगा, वीट, क्लॉथ, शुगर, क्वांटिटी आप लिख सकते हैं 20 टन, इसको ले सकते हैं 100 टन, इसको लिखते हैं 5 टन। अब क्या होगा, मार्केट प्राइस चेंज होगा तो प्राइस में चेंजेस कर सकते हैं। प्राइस में यहाँ क्या कर सकते हैं, 100 टन को बढ़ा के 1000 रुपए पर टन कर सकते हैं। इसको जो 5 रुपए है उसको बढ़ा के अपन 20 रुपए पर मीटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका 500 था उसको और कुछ आप 1200 रुपए पर मीटर कर सकते हैं, पर टन कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या क्या हो जाएगा, ये 20,000, ये हो जाएगा आपका 2,000, ये हो जाएगा आपका 6,000। तो आपका जीडीपी पहले जो है वो 3,000 5,000 रुपए था। अभी देखोगे आपका जीडीपी जो है वो बढ़ गया, क्योंकि 20,000 और 22,000, 22 और 6 28,000 रुपए हो गए। मतलब आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी जीडीपी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, जीडीपी जो है वो बढ़ गया। तो ऐसी एक टेबल और अपने मन से आप बना सकते हैं जिसमें आपको जो है क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं।
तो क्वांटिटी को भी चेंज करने से आपकी जीडीपी जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी तो हमने सिर्फ प्राइस में चेंजेस किया है, क्वांटिटी को सेम रखा है। अगला टेबल अगर आप समझने के लिए बना सकते हैं जिसमें प्राइस को कांस्टेंट रखिए, इसको चेंज कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हो जाएगा। जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएगी, उसको कहते हैं अपन लोग रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में आपका जो है प्राइस दोनों में सेम रहेगा, क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है। समझ आ गया? कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन लोग, उसके लिए फॉर्मूला लिखिए, रियल जीडीपी या फिर इसी को बोल सकते हैं जीडीपी ऑन कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला होगा आपका जीडीपी एट करंट प्राइस जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जीडीपी और रियल जीडीपी बोलो चाहे उसको जीडीपी ऑफ कर कांस्टेंट प्राइस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन इंडेक्स प्राइस इनटू 100। इनटू 100। अब उसके लिए क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे बनाना है, उसमें लिखो if in 2011 GDP is 100 crore, GDP is 100 crore and 2019 it is 200 crore at current price, at current price, and if price index rise from 100 to 400, 100 to 400 within the same period, then GDP within the same period, then GDP at current price is converted into current price is converted into real GDP, है ना, उसको रियल जीडीपी में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर बोलता है कि 2011 में जीडीपी जो है वो 100 करोड़ था, 2019 में 200 करोड़ हो गया, और जो प्राइस इंडेक्स है वो पहले 100 था, अब वो बढ़ के 400 हो गया उसी पीरियड में, है ना। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है,
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला जब लगाएंगे आप, तो देखो कि अभी उसका जीडीपी एट करंट प्राइस कितना है, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई अभी उसका जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना दिया है, 400। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है आपको कि जीडीपी एट करंट प्राइस, या इसी को आप बोल सकते हैं नॉर्मल जीडीपी। तो जीडीपी एट करंट प्राइस इक्वल टू 200, प्राइस इंडेक्स 400। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 100, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करोगे 50। तो आपका जो है नॉर्मल जीडीपी जो आएगा वो 50 आएगा। नॉर्मल जीडीपी कितना आ जाएगा आपका, 50। ठीक है, फिर इसी में एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। नॉर्मल जीडीपी अभी आपने जो बनाया है वो किसका था, रियल जीडीपी का, है ना। तो हमको क्वेश्चन में नॉर्मल जीडीपी दिया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रियल जीडीपी। अगर मान लो क्वेश्चन में रियल जीडीपी दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल जीडीपी में। उसका फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू 100 अपॉन इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, मतलब वही फार्मूला जो है वो ट्रांसफर होगा दूसरी तरफ, तो ये फार्मूला बन जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल फाइंड नॉर्मल जीडीपी, देखो फाइंड नॉर्मल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इक्वल टू 240, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 120, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 120। तो यहाँ पर आप जब निकालोगे नॉर्मल जीडीपी, तो नॉर्मल जीडीपी इक्वल टू 240 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 240 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा ये, 288। आंसर आ जाएगा आपका 288। तो नॉर्मल जीडीपी जो है आपका 288 होगा।